हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखा। हम आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन 1 और 2 के बारे में बताएंगे। इससे पहले भी हम आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के चैप्टर 1 से चैप्टर 13.1 तक का हम वीडियो दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। हम चलते हैं एक्सरसाइज 13.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 के बारे में कि क्वेश्चन 1 आपका क्या कह रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कि क्वेश्चन 1 आपका क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। यहाँ देते हैं, हो जाएगा आपका क्वेश्चन 1 कह रहा है कि एक्सरसाइज प्रश्नावली 13.2 की जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का ही प्रयोग करने इस चैप्टर में। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी सतह के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। इस ठोस का आयतन क्या करना है, पाई के पदों में ज्ञात करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन का हम हल आपको कैसे दे रहे हैं, बहुत कम समय में फार्मूला के साथ। इस चैप्टर का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि चैप्टर का एक क्वेश्चन बनाने से पहले आपको सूत्र फार्मूला कंठस्थ होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं रहे तो इस चैप्टर को बनाने में कठिनाई होगी। सबसे पहले क्वेश्चन में जो है उसका हम फिगर बना लेते हैं। फिगर हम बना लेते हैं, जैसे यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ ये हो गया आपका। अभी शंकु का आकार का यहाँ शंकु जैसा हम यहाँ बना देते हैं, शंकु जैसा बना देते हैं। यहाँ हो जाता है आपका कितना कह रहा है, 1 सेंटीमीटर। कितना कह रहा है, 1 सेंटीमीटर। ये भी आपका है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है। अब हमको करना क्या कि शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका, शंकु की त्रिज्या बराबर हो जाता है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर आपका क्या है, 1 सेंटीमीटर है। कितना है आपका, 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई h बराबर भी आपका 1 सेंटीमीटर है। यहाँ हो जाएगा आपका शंकु की ऊंचाई h बराबर भी आपका 1 सेंटीमीटर है। क्या है, 1 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है कि ठोस का आयतन हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, तो ठोस में क्या है, शंकु का आयतन प्लस में क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस में नीचे क्या है, अर्धगोला का आयतन। क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोला का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और प्लस में अर्धगोला का आयतन हो जाएगा 2/3 आपका पाई आर क्यू। 2/3 क्या हो जाएगा, पाई आर क्यू हो जाता है। अब यहाँ मान रखते हैं हम, तो यहाँ हो जाता है आपका 1/3 पाई के मान इसमें नहीं रखेंगे, इसलिए कि पाई के पदों में कह रहा है। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 2/3 आपका पाई ही हो जाएगा और 1 का आपका क्या हो जाता है, क्यू हो जाता है। 1 का क्यू हो जाता है। अब देखिए ऊपर में आप क्या करेंगे, इसके आगे वाला स्टेप क्या होगा, ध्यान देंगे आप। इसमें भी 2 फार्मूला लगा हुआ है। यहाँ हो जाएगा आपका 1/3 पाई, 1/3 पाई और प्लस में आ जाएगा 2/3
आपका पाई। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का क्यूब भी 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से हम पाई कॉमन कर लेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, पाई कॉमन कर लेंगे, या यहाँ जाएगा पाई और प्लस में 2 पाई और बटा में 3, यानी कि यहाँ हो जाता है 3 पाई बटा में आपका 3 3 आपका खत्म हो जाता है, बच जाता है आपको कितना, पाई 3 खत्म, बच जाएगा पाई आपका, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है किसका, ठोस का पाई के पदों में आपका यही राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 आपका क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन 2 है, एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचिल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलनाकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतःविशिष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल का आंतरिक और बाहरी त्रिज्या विमाएं लगभग बराबर हैं। लगभग क्या है, तो बराबर हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का हम हल कैसे दे रहे हैं, आपको ध्यान देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का हम फिगर बना लेंगे। फिगर हम बना लेते हैं, यहाँ हम ऐसे फिगर एक को बना लेते हैं। एल्युमिनियम का जो चादर दिया हुआ है, फिगर हो गया आपका। हो गया, ये पूरा आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 1.5 सेंटीमीटर है। कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। अब इसका कितना हो गया आपका, 8 सेंटीमीटर, और ये पूरा आपका कितना है, 12 सेंटीमीटर। कितना है आपका, 12 सेंटीमीटर है। ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर है। ये आपका फिगर हो गया। फिगर के अनुसार हम चलते हैं। पहले क्या है, शंकु। तो शंकु की त्रिज्या यहाँ हो जाएगा आपका, शंकु की त्रिज्या बराबर हो जाता है बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या r बराबर हो जाता है आपका 3/2 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 1.5 आपका हो जाता है सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, अब शंकु की ऊंचाई आपका h बराबर, h आपका कितना है, तो h है आपका 12 यहाँ 12 पूरा ऊंचाई है, फिर से 2 ऊपर से कट गया और 2 यह वाला नीचे से कट गया, यानी कि 12 माइनस 8, 12 माइनस आपका 4, यानी कि 8 सेंटीमीटर, जो कि आपका यहाँ फिगर में दिखाया गया है। अब हो जाएगा मॉडल में हवा का आयतन। इस मॉडल में क्या हो जाएगा, हवा का आयतन हो जाएगा। अब मॉडल में हवा का आयतन, हवा का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस 2 गुने शंकु का आयतन। ये यहाँ बेलन का आयतन प्लस 2 गुना, ये वो 2 शंकु है, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन प्लस में क्या है आपका, शंकु का आयतन। तो यहाँ हो जाता है आपका
पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुना, ये बेलन का आयतन हो गया 2 गुना शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए आगे क्या है, आगे है अब फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुना शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या हो जाता है, एच हो जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, अब ये दोनों हो गया तो यहाँ हो जाता है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आपका पाई आर स्क्वायर एच है। 2 से हम गुना कर दिए 1 में। अब यहाँ हो जाएगा इतना हो गया, तो इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ बचेगा कितना, एच प्लस 2/3 एच, 2/3 एच है। अब हम मान रख देंगे, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर आपका दिया हुआ है, आर कितना है आपका 3/2, 3/2 गुना आपका 3/2, इसको कटा के 5 सेंटीमीटर हम बताए थे यहाँ, तो 3/2 ही हम लिख दिए, काटाने में आसानी होगी। प्लस में यहाँ हो जाएगा एच, ऊंचाई कितना है 8 प्लस 2 गुना 8 प्लस 2/3 गुना 2, 2/3 और गुना आपका 2। इसका ऊंचाई क्या है, बेलन वाला 8 है और इसका आपका शंकु वाला 2 है, तो यहाँ हम 2 कर दिए, बेलन वाला 8 कर दिए। यहाँ हो जाएगा 22/7 गुना 3/2 गुना 3/2, दोनों हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा, पहले हम गुना कर लेंगे, यहाँ तो हो जाता है आपका 22/7 गुना 9 आपका 4, 9/4 गुना हो जाएगा 8 प्लस 4/3, 8 प्लस आपका हो जाता है 4/3। तो 4/3 जब हो जाता है तो यहाँ हम क्या करेंगे, फिर से वापस इसका गुना करेंगे, तो 22/7 या हो जाता है इसका 22 गुना 9 7 गुना 4, 7 गुना 4 और गुना में हो जाएगा 8 में 3 से हो जाएगा 24 प्लस 4/3, 24 और प्लस में आपका 4/में क्या हो जाता है 3 हो जाता है। जब 4/3 हो जाएगा तो आगे क्या होगा कि आगे हो जाता है आपका 22 गुना 9 और बटा में 7 गुना 4, 7 गुना 4 और गुना हो जाता है यहाँ 24 और 4 28/3, क्या हो जाएगा 28/में आपका 3 हो जाता है। अब यहाँ हम करेंगे 22 गुना 9 में 7 गुना 4 और गुना हो जाता है 28/3, 7 से 28 हम कटा दिए, 4 से कटा दिए, 4 को 4 से हम क्या कर दिए, कटा दिए हम 4 को, उसके बाद हो जाता है 3 से हम कटा दिए हम 3 को, तो हो जाता है आपका 22 गुना 3, 22 गुना 3 तो यानी कि 66, क्या हो जाता है 66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि अवशिष्ट हवा का आयतन ज्ञात करें, तो अवशिष्ट हवा का होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बच रहा है क्वेश्चन 3। जो भी हमारे चैनल बोर्ड की स्टडी में नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 3 आपका है, क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि एक गुलाब जामुन उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, जैसा कि आकृति में है। अब देखिए इस क्वेश्चन का हम हल कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, गुलाब जामुन का एक हम फिगर बना लेंगे।
एक हम फिगर बना लेते हैं। हो गया। अब यहाँ हम करेंगे ऐसे और ऐसे कर लेंगे। दो अर्धवृत्तकार है, एक यहाँ बेलन हो गया, ये आपका है 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। ये आपका 2.2 सेंटीमीटर है, यहाँ आपका है 2.2 सेंटीमीटर, और ये आपका है कितना, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है नीचे तक। यही आपका क्या है, फिगर है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये आपका हो जाता है 1.4 सेंटीमीटर, ये भी आपका हो जाता है 1.4 सेंटीमीटर, जो कि त्रिज्या हो जाएगा। अब देखिएगा बेलन का व्यास, यहाँ हो जाएगा आपका बेलन का व्यास बराबर हो जाएगा अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास तो हो जाता है आपका 2.8 सेंटीमीटर। क्या है आपका 2.8 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा आपका बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर हो जाएगा आपका 2.8/2, यानी कि 1.4 आपका सेंटीमीटर। अब हो जाता है आपका बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। अब देखिए बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, h बराबर, तो 5 माइनस पूरा है आपका, तो ये दोनों आपका कटेगा, तो 5 माइनस आपका हो जाएगा 1.4 और माइनस आपका 1.4, तो 5 माइनस आपका 2.8, 5 में से 2.8 को हटा देंगे तो हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है बेलन की ऊंचाई हो जाता है। जब बेलन का ऊंचाई हो जाएगा तो एक गुलाब जामुन का आयतन पहले हम निकाल लेंगे, एक निकलेगा तो हम 4500 का निकाल लेते हैं। अब हो जाएगा आपका एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन। तो गुलाब जामुन क्या होगा आपका, एक बेलन हो जाता है, दो हो जाता है अर्धगोला, क्या हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस 2 गुना अर्धगोला का आयतन का आयतन। तो बेलन का आयतन हो जाएगा आपका πr² प्लस 2 गुना हो जाएगा 2/3 आपका πr³ 2/3 आपका क्या हो जाता है πr³ हो जाता है। क्या हो जाता है आपका πr² प्लस 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4/3 आपका πr³ हो जाएगा। तो इसमें से हम πr² कॉमन कर लेंगे तो इसमें h बच जाएगा, और इसमें आपका 4/3 r बच जाएगा, r बच जाता है। अब हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, पाई का मान आपका हो जाता है 22/7 गुना r है आपका 1.4 और गुना आपका 1.4। अब हो जाता है h, ऊंचाई देखना है, तो ऊंचाई कितना है 2.2 है इसका बेलन का, तो 2.2 प्लस 4/3 और गुना इसका ऊंचाई कितना है आपका, तो उसका ऊंचाई कितना है, इसका है 1.4, 1 आपका 4 है। अब यहाँ हम करेंगे क्या कि 7 से कटा देंगे इसको 0.2 बार में, 0. क्या है 2 बार में, और 3 से इसको हम कटा देंगे 1.4 को, इसको कटा देंगे 466 बार में, 466 बार में। अब देखिए आगे इसका क्या कह रहा है, स्टेप ध्यान देंगे। यहाँ हो जाएगा आपका
बच जाएगा कटने के बाद आपका 22 गुना 22 गुना हो जाता है 0.2 और गुना 1.4 1.4 और उसका गुना करेंगे हम 2.2 में 0.466 को क्या हो जाएगा 2.2 और प्लस दशमलव आपका 466 है क्या हो जाएगा 22 गुना 0.2 गुना 1.4 और गुना हो जाता है आपका दोनों को करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 गुना 466 यहाँ हो जाएगा 2.2 और प्लस में हो जाएगा 1.8 6 हो जाता है। अब हम करेंगे यहाँ 22 गुना 0.2 गुना 1.4 और गुना 3 1 4 हो जाता है 4.064 होगा 64 हो जाता है। अब हम करेंगे क्या कि 22 गुना 0.2 गुना 1.4 और 4 इसको गुना कर देंगे सबको तो इसको हम गुना मिला देते हैं 1.4 गुना 4.064 और टोटल को जब हम गुना करेंगे तो आपका आएगा 25.05 आपका सेंटीमीटर क्यूब 25.05 आपका सेंटीमीटर क्यूब कौन किसका होगा तो एक गुलाब जामुन का आयतन होगा एक गुलाब जामुन का आयतन हो गया। जब एक का हो जाएगा तो हम यहाँ क्या करेंगे अब निकालना है 45 का तो 45 गुलाब जामुन का आयतन का आयतन हो जाएगा आपका क्या 45 गुना 25.05 25.05 आपका सेंटीमीटर क्यूब है तो हो जाएगा क्या आपका 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 25 गुलाब जामुन का आंसर होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।